नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और ये मेरी बच्ची अभी बोल रही है बीच बीच में, ये कह रही है कि मुझे भी रिकॉर्डिंग करवानी है मेरी भी आवाज़ जानी चाहिए व्लॉग में। तो जी दोपहर का टाइम हो रहा है ये, और मम्मी और अभी खेत में से नहीं आए क्योंकि अब खेत साफ़ कर रहे हैं। जैसे बाजरा मतलब बाजरा बो रखा है ना, तो उसको जैसे काट रहे हैं, पीछे से खल्ली होता जा रहा है तो उसको साफ़ कर रहे हैं। सरसों बोएंगे शायद, अब सरसों ही बोएंगे ना उसमें, खेत में सरसों बोएंगे उसमें, तो घास वास होता है काफ़ी, तो उसको साफ़ कर रहे हैं। इस वजह से टाइम लग जाता है, वरना तो आ जाते हैं 11 बजे तक तो आ ही जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे, तो टाइम लगता है खेत के ऐसे काम का। आज तो ये भी गए थे खेत में, मैंने नहीं बोला था मैं क्या घूम आओ, तो और जैसे आए मतलब हो तो रहा मौसम ठीक सा, कभी कभी बहुत तेज़ धूप निकल जाती है, पर बीच बीच में ये बोल रही है, सिग्नल दे रही है। तो ये बोल रहे थे कि मतलब धूप में सिर में दर्द हो गया मेरे। और अभी खाना बना लिया है मैंने, खाने में बनाए हैं दाल चावल। और एक टाइम था जब दाल चावल इनके फेवरेट हुआ करते थे, इनसे पूछते थे क्या बनाना है तो ये कहते थे दाल चावल बनाओ, और हाथ से खाते थे ऐसे चस्का ले लेकर। हाथ से तो वैसे अभी भी खाते हैं, और आरू भी हाथ से ही खाती है अधिकतर खाना मतलब चाट चाट के उंगलियाँ हाथ से खाना अच्छा लगता है वैसे, और मतलब खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है जैसे हाथ से खाते हैं हम। और अभी बन गया है, बस चावल बोल ली थी मैं क्या चावल खाओगे क्या, तो चावल बोल रहे थे कि नहीं चावल नहीं खाऊंगा, नुकसान दे रहे हैं चावल मुझे। तो रोटी अभी बस रोटी सेकनी है थोड़ी सी, दाल भी बन गई, चावल भी बन गए। मैं सोच रही मम्मी और आ जाएँ तभी सेकूँ, अगर थोड़ा लेट हुआ उनको तो सेक दूँगी। फिर बच्चे आएंगे 2 बजे तक आएंगे बच्चे तो। और चलो जी करते हैं, थोड़ी सी रोटी सेकते हैं। और ये है बच्चिया बेचारी बोल रही है, इसका क्या है, इसको पूरा दिन घास चाहिए घास ख़त्म हो जाता है इसका, फिर बोलने लगती है, फिर बोलने लगती है। पर इतना डालते नहीं क्यों, अभी घास खाएगी ना इसका पेट बढ़ जाएगा, डोलोसी हो जाएगी पूरी। मम्मी और आ गए थे खेत में से, और 1 बजे के करीब आएंगी, बस अभी आए, पानी वानी पिया। और फिर देखो टाइम काफ़ी हो गया था, 1 बज गया था। सुबह 7 बजे तक कर लेते हैं नाश्ता, और जब काम करते हैं खेत में तो भूख भी जल्दी लगी जाती है। और ये मतलब उससे खुरपे से खेत साफ कर रहे हैं साथ साथ, तो खुरपा चलाना और ये फावड़ा वगैरह चलाना, तो इसमें तो और भी ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर मैंने खाना दे दिया था, नहाए वाए तो है नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, नहाते फिर काफ़ी टाइम लग जाता। और मम्मी बोल रही थी कि मतलब वहाँ पे तो करोगे ही काम खेत में, मौसम ठीक हो रहा था, इतनी धूप नहीं हो रही थी, मतलब धूप छाँव सी हो ही जा रही थी, कभी धूप निकल रही थी कभी छाँव हो रही थी। तो तब तो पता नहीं चला, फिर बाद में जब आने लगे। और पापा जी देखो रेड़ा लेके आए, 3-4 गठड़ी उसकी आई थी उसमें बाजरे की, तो यूँ कह रहे थे आना भारी हो गया। तो इधर वो धनिया और सौंफ रखा था मैंने, तो वो मैंने मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल दी, उसमें डाल दिया है जार में। और इधर आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए, थोड़े बहुत बर्तन हैं। और तो जैसे बच्चे आते हैं 2 बजे के करीब, फिर मम्मी और रेस्ट करने लगे थे, तो मैं बर्तन मतलब बाद के रह जाते हैं, बच्चों के रह जाते हैं, इनके लंच वगैरह रह जाते हैं, तो उनको मैं फिर बाद में ही करती हूँ। और जो बर्तन होते हैं रिताने विताने के, वो फिर मतलब बाद में ही कर लेती हूँ मैं, जो साथ के साथ रिताने के होते हैं वो रिता लेती हूँ मैं। तो इधर आरू सो रखी है, उसको सुला दिया था मैंने, सुबह को बड़ा दुख सा होता है उसको इतनी जल्दी उठाते हुए, तो मुश्किल से बस मुझे पता कैसे उसको उठाती हूँ मैं। और बहुत मतलब इधर उधर चक्कर काटती रहती है, सुबह सुबह मन नहीं करता उठने का, फिर भी क्या करें, एक तो स्कूल इतनी जल्दी का है, 6:30 बजे का स्कूल है। चलो कोई ना, सबकी अपनी अपनी परेशानी है, उन्होंने भी अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट किया हुआ। और बस इधर हो गए मेरे बर्तन साफ। और आयु गया है यहाँ पे, हमारे गांव में रामलीला होती है, हर साल होती है, तो इस साल भी हो रही है। अभी उसका मतलब जो बोलते हैं स्टेज वगैरह वो लगने वाली है, तो आयु वहीं पे गया है।
अब जब फेंका मैं भाई मारिए ना मैं कर दे। अब तो टंडे का ठाका जब फेंका ना पेट में जाकर धड़ जैसे लगा वो ना मैं खाने लगी इधर मारे सर छोटा लड़का भी ना छोड़िए सर अरे छोड़ना नहीं हो जहाँ भी जाकर वहीं पट लगा मार दो उसी में सर पेट में ही लगा जाकर उसकी मौत ही आ रही थी बस। जब टाइम खराब आ जाते तो बस खाली कोई हो या रोज जीना वाले फिर वो मार ही दिया मार का नाम था मुझे बता ये तेरा तो मैं नहीं था कितना बड़ा था सकरा तो सारा मोटा सारा इला नहीं और ना काम भी करा उन्हें अगर और उसके ऊपर से देखा ना पत्ते में कर रही थी मैं पत्ते पड़ते मुझे जाकर पत्ते में कर रही थी और खुरपा ले क्या मैं खुरपा का मुड़ा रही थी इस हाथ तक पत्ते खा रही थी तो उसके ऊपर से देखा ना पत्ते उतरे जब लिपड़ा वो हाँ और नू बैठी मैं मुझको बताया तो सांप है और अल्लाह नहीं वो देखना हमने एक और फिर हमने मकान लगी जिंदा है था वैसे हैं जिंदा है हल्को नहीं रहा था लपेटने लिए बैठा था करीमान को फिर रखो ऐसे मुझे भी ऐसे ही दिखाई अन्नी सांप को जरा से उसका भाग जा हाँ वहाँ से हमने पत्ते निकाले थे खड़का भी रहा पर सब मगर पता खड़का भी हो रहा क्यों नहीं चल या तो मर रहा हो या उसका चोट चाट लग रही है उसको चला नहीं जा रहा हो हाँ ऐसा ही है। हाँ चल को खाने में थोड़ा ये हंसी में कौन सी अगर वो छोटा होगा तो फिर तो पीढ़ी से तो गया उसका पीढ़ी मार ये तो मारता कहीं तो क्या ऐसा जब मजा सांप का कीड़ी मारता है कीड़ी से पड़ना मरना रामपाल ने बताया था और थाने भगवान से आता एक औरत को बच्चे को उठाता है मोटरसाइकिल पे जब टाइम खराब हुआ है खाली हो गया है नहीं मोड़ सा थाने घूमने पड़ा तो मोड़ सा आ रहा गटर सड़क में बैठे अब वहाँ से ट्रक था उसमें भरा था सामान ये ट्रक तो आराम से चल रहा था अब वो मोटरसाइकिल इतना भगा रहा पिछले पहिए की तरह जा रही मतलब तेल खराब आ जा जब जा उनको भाग का वजह कब तो काट दिया वो तो बाहर रहेगा वो मोटरसाइकिल गई और वो औरत और वो लोग गिर गया अंदर गिर गया उसके नीचे हाँ हाँ उनको लौंडे को तो भाग के लोगों ने खींच दिया लोग थे वहीं और वो औरत वो ट्रक थमा नहीं वो औरत के ऊपर उतर गया मुझे क्या पता वो तो आगे आया था वो ट्रक वाला को क्या पता ट्रक पीछे वाले क्या पता और गलती में मुझे ट्रक वाले की और मोटरसाइकिल वाले की अक्सर उनको कह रही है कि जो अगले पहिए को होता तो ट्रक वाले को पकड़ लेता है चाहे गलती इसकी पिछले पहिए का को ले लिया अब पिछले पहिए का कोई उन्हें थोड़ा ही मार दिया अब ऐसे पागल हो रही है मकान हो रहे बोला नु तो दिख रहा होगा वास्ते सवारे को क्या ट्रक आना ट्रक तो इतना तेज चलता भी नहीं आगे चलता था खेत में कल क्या कल हाँ कल ले गया हमें पता नहीं कल का फिर से आया कल का नहीं दिखा था खेत में अब बताइए मोटरसाइकिल वाले भी नहीं चल रहे मगर इतनी तेजी तो मैं सोचा ना काढ़ ले बस ये वो क्या हो गया ना जब तेज चलाओ रखे हैं बैलेंस बिगड़ जाए एकदम इतनी तेज नहीं चलानी दाल दूध तो पीजिए क्यों कह रहे हो बच्चों को बिठा के साथ में बच्चे को तो और लोगों ने काटा झटके से वो तो उतरा भी नहीं 35-40 की स्पीड इतना तो उतरना नहीं पाया इतना वो अच्छा और ना भाग कर खींच दिया अन्य इतना वो उतरता फिर कहाँ वो चल रहा था ट्रक कोई खड़ा हो गया वो धर्म में झट खींच दिया बच्चे को तो देखो बच्चा बच गया वो गई और उनको ट्रक वाले को रुक के दिया गए ट्रक वाले क्या क्या पता सुनने वाली है आज तो बंद कर रखा है तो उनको बहुत दूर लोग खींची चली गई अब सांस से चल रहे थे जब वो धड़क रहा था उसका वो मैं न बज झड़क रही थी कहने लगे सैर ले चलो क्या ले चलो उसको सैर थोड़ा बहुत उतरा होगा पहिया और जी बस इधर मम्मी ने बताया देखो एक तो सांप की बात बता रही थी मम्मी और फिर वहाँ बता रही थी मतलब उनका जो रोड एक्सीडेंट हुआ तो टाइम का आजकल कुछ नहीं पता होता किसको क्या हो जाए किसका टाइम कब आ जाए तो कुछ नहीं पता होता और ये भी नहीं होता कि जो बड़े वाहन होते हैं हर बार उनकी गलती होती है। देखो वे तो सीधे जा रहे थे तो उन्होंने उनकी मतलब क्या गलती रही उनकी क्या नहीं है तो मालिक जाने।
तो गलती किसी की भी हो सकती है, ये नहीं कि एक की गलती हो सकती है। बस ये है कि टाइम का कुछ भरोसा नहीं है, अपने ठीक ठाक रहो, हंसी खुशी रहो, अपना जितना जीवन है उतना हंसी खुशी काट लो। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कब भगवान जी के यहाँ से बुलावा आ जा और टाटा बाय बाय करके चल दें इधर। तो मैंने इधर ये झाड़ू लगानी थी, तो ये रेड़े में गोबर सुबह को भर देते हैं, क्योंकि खेत में लेके जाते हैं रेड़ा, तो सुबह को इन्हें पल्ली पे ही भर देते हैं, फिर गाय को नहलाना होता है, वहाँ से साफ़ सुथरा हो जाता है, तो इस वजह से ये पल्ली पे भर देते हैं। तो मैंने उठवाया इसको यहाँ से, काफ़ी सारा था, अकेली तो मैं उठा नहीं सकती थी इसको, और फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ इधर। और आयु अभी तक वहीं पे गया, अभी आया था और बोल रहा था आरू उठ गई, कि आरू को लेने आया था, मैंने बोला नहीं उठी, फिर से चला गया वापिस ही। तो बच्चों को होता ही है, देखो बिल्कुल ये नहीं है कि दूर है, बिल्कुल हमारी जो गली है ये जहाँ से ये वैन में बैठते हैं बिल्कुल वहीं पे है, पास में ही, यहीं तक लगता है, जहाँ हमारी मेन गली है यहीं तक वो लगा होता है, टेंट लगा होता है, तो बिल्कुल पास में ही है, दूर होता तो जाने भी नहीं देते दूर। तो जी इधर झाड़ू लग गई है, झाड़ू लगा रही हूँ इधर मैं। तो जी आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।